आज मैं आपके साथ एक टॉपिक संविधान 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 कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTION कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTION कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ये जीव विज्ञान के मानव शरीर के ढांचे के लिए इसका प्रयोग के रूप में लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन शब्द जीव विज्ञान से शब्द आया है, जिसका अर्थ है मनुष्य के शरीर एवं ढांचा। राजनीति शास्त्र में इसका प्रयोग राज्य के ढांचे या बनावट से है। ढांचा या बनावट, किसका ढांचा या बनावट? राज्य का ढांचा या बनावट से इसका बोध होता है। ये जीव विज्ञान से शब्द को लिया गया है। जीव विज्ञान में इसका मतलब होता है कि मनुष्य के शरीर एवं बनावट से, मनुष्य के ढांचे एवं बनावट से। राजनीति शास्त्र में इसका प्रयोग होता है राज्य रूपी शरीर के, राज्य रूपी ढांचे के बनावट से कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग होता है। तो संविधान किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है। संविधान के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान होना ही होना चाहिए। जेलिनेक ने कहा है कि संविधान के अभाव में राज्य नहीं, शासन नहीं, अराजकता होगी। संविधान के अभाव में राज्य नहीं, शासन नहीं, सुव्यवस्था नहीं, बल्कि अराजकता होगी, अव्यवस्था होगी। तो संविधान किसी भी राज्य के लिए आवश्यक है। अब एक परिभाषा है डॉक्टर फाइनर की, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है, ये डॉक्टर फाइनर की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा अरस्तू की है, जो इस राजनीति शास्त्र के जनक हैं, राजनीति विज्ञान के जनक हैं, कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। अर्थात राज्य जिस पद्धति को अपने लिए अपना लेता है, जिस जीवन दर्शन को, जिस जीवन पद्धति को अपने लिए अपनाता है, उसे हम संविधान कहते हैं। अरस्तु ने जहां और कहा है कि संविधान का अर्थ राज्य के पदों की व्यवस्था है, विशेषकर उच्च पद। तो संविधान राज्य के लिए अपना जीवन दर्शन है, अपना जीवन पद्धति है, जो वो स्वयं अपने लिए अपनाता है। अब संविधान की सबसे अच्छी परिभाषा गार्नर की है। गार्नर का मानना है कि संविधान में तीन चीजें हैं। पहला, कि संविधान लिखित अलिखित नियमों का समूह है। संविधान लिखित या अलिखित नियमों का समूह है। संविधान राज्य का आचरण है, जो आपको अच्छा लगे, जो व्यक्ति व्यक्ति संबंध, व्यक्ति राज्य संबंध यानी व्यक्ति और सरकार के संबंध, तथा राज्य के विभिन्न अंगों के स्वरूप, गठन, उनकी शक्तियां तथा उनके आपसी संबंधों को निश्चित करती है, उसे हम संविधान कहते हैं। तो एक बार मैं और दोहरा दूं, गार्नर के अनुसार कि संविधान राज्य के नियमों की वो व्यवस्था है। संविधान लिखित अलिखित नियमों की वो व्यवस्था है। संविधान लिखित अलिखित नियमों की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति व्यक्ति के संबंध, व्यक्ति राज्य के संबंध, राज्य के विभिन्न अंगों के गठन, स्वरूप, शक्तियां तथा उनके आपसी संबंधों को निश्चित करता है, उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यह
राज्य के द्वारा अपने जीवन पद्धति को चलाने के लिए अपनाया जाता है। किसी भी राज्य में बहुत सारे कानून नियम होते हैं, लेकिन संविधान सबसे सर्वोच्च होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। संविधान किसी राज्य का सर्वोच्च कानून होता है, उच्चतम कानून होता है, बहुत आवश्यक होता है। संविधान के बिना कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। जैसा भी राज्य हो, जैसा भी शासन हो, लेकिन संविधान होगा ही होगा। तो यह हो गया संविधान, उसकी परिभाषा और उसका भूमिका। अब हम संविधान का वर्गीकरण करेंगे कि संविधानों का वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण। संविधान के वर्गीकरण के 3 आधार हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसमें 2 तरह के संविधान हैं, विकसित संविधान, दूसरा निर्मित संविधान। निर्मित संविधान। उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के संविधानों का वर्गीकरण किया गया है, विकसित संविधान, निर्मित संविधान। दूसरा है प्रथाओं या परंपराओं तथा कानून के अनुपात के आधार पर। परंपराओं तथा कानून के अनुपात के आधार पर। कानून के अनुपात के आधार पर। इसमें 2 तरह के संविधान हैं। पहला लिखित संविधान, पहले अलिखित संविधान की बात करें। पहला अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा लिखित संविधान। तो इसमें 2 तरह के हो गए, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। 2 तरह की बात हो गई। तीसरा है परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तनशीलता के आधार पर 2 तरह के संविधान हैं। पहला है लचीला संविधान। लचीले संविधान को ही हम नमनीय संविधान कहते हैं, ध्यान रखिएगा, नमनीय संविधान। नमनीय संविधान। और दूसरा है कठोर संविधान। कठोर संविधान। 2 तरह के संविधान की व्यवस्था यहां हो गई। एक तरह के संविधान की बात और मैं करता हूं, हालांकि उसका बहुत ज्यादा उल्लेख हमारे राजनीतिक चिंतकों ने नहीं किया है, विस्तृत और संक्षिप्त संविधान का। वो मेरी अपना विचारधारा है कि संविधान विस्तृत है, संक्षिप्त है, लेकिन उसकी चर्चा मैं भी नहीं करूंगा। तो संविधान के वर्गीकरण के जो आधार थे वो था परंपराओं तथा कानून के अनुपात के आधार पर। परंपराओं को आप प्रथाओं भी कह सकते हैं, प्रथाओं कहिए, परंपराओं कहिए, कि तथा कानून के अनुपात के आधार पर, परिवर्तनशीलता के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 3 तरह के संविधानों का वर्गीकरण हुआ। उत्पत्ति के आधार पर विकसित संविधान, निर्मित संविधान, परंपराओं या प्रथाओं तथा कानून के अनुपात, कानूनों के, लिखिए और अच्छा शब्द होगा, कानूनों के अनुपात के आधार पर अलिखित संविधान, लिखित संविधान, परिवर्तनशीलता के आधार पर लचीला या नमनीय संविधान, कठोर संविधान। यह इतना हो गया संविधान का वर्गीकरण। अब हम उत्पत्ति के आधार पर विकसित संविधान और अलिखित संविधान दोनों की एक विशेषताएं हैं, निर्मित संविधान और लिखित संविधान की एक विशेषताएं हैं, एक आलोचना है। तो दोनों को एक साथ करते हैं। तो दोनों को जब हम एक साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि विकसित संविधान या अलिखित संविधान के गुण दोष। तो संविधान, विकसित संविधान तथा अलिखित संविधान, ये दोनों की विशेषताएं एक तरह की हैं, तो एक ही में दोनों को पढ़ लिया जाए। अलिखित संविधान, इन दोनों की विशेषताएं और एक ही तरह की है। तो पहला हम लिखेंगे इनकी गुण
और दूसरा लिखेंगे दूसरे तरफ दोष। दो तरह की बातें हैं, गुण और दोष। तो विकसित संविधान या अलिखित संविधान दोनों एक तरह के हैं और दोनों की एक विशेषताएं हैं। इस नाते हम एक गुण दोष एक ही साथ पढ़ लेंगे। तो विकसित या अलिखित संविधान की पहली विशेषता होती है कि यह जन भावनाओं का दर्पण होते हैं, जन भावनाओं के दर्पण। विकसित संविधान या अलिखित संविधान, पहले हम ये बता दें कि विकसित संविधान और अलिखित संविधान के परिभाषा थोड़ी बता दें, फिर आगे चलते हैं। विकसित संविधान वे संविधान हैं जिनका समय के साथ विकास हुआ है, जिनका समय के साथ विकास हुआ है, परंपराओं से, रीति रिवाजों से, न्यायिक निर्णयों से, कानूनी टिकाओं से ये साथ लेकर के आगे बढ़े हैं। इनका विकास हुआ है धीरे धीरे, जैसे पेड़ पौधों का विकास होता है उसी तरीके से इनका विकास हुआ है। तो पहले हम ये स्पष्ट कर दें कि विकसित संविधान क्या है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो विकसित संविधान, तो विकसित संविधान वे संविधान हैं, विकसित संविधान वे संविधान हैं जिनका समय के साथ विकास हुआ है, समय के साथ विकास हुआ है धीरे धीरे, परंपराओं के साथ, रीति रिवाजों के साथ, इतिहास के क्रम में, न्यायिक निर्णयों के साथ, टीकाओं के साथ इनका समय के साथ विकास हुआ है। इस समय और काल के साथ इनका विकास हुआ है। ऐसे संविधान को हम विकसित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। दूसरा है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान, निर्मित संविधान वे संविधान हैं जिनका एक निश्चित समय में उनका निर्माण होता है, एक निश्चित समय में एक निश्चित संस्था के द्वारा उनका निर्माण होता है। जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान। अमेरिका का संविधान बनाया गया फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा। भारत का संविधान भारतीय संविधान सभा ने बनाया, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे। तो ये निर्मित संविधान है, ये निर्मित संविधान है। तो विकसित संविधान वे हैं जिनका समय के साथ, इतिहास के क्रम में, परंपराओं के साथ, रीति रिवाजों के साथ, प्रथाओं के साथ, न्यायिक निर्णयों के साथ इनका विकास हुआ। और निर्मित संविधान वो हैं जो एक संविधान सभा ने या संवैधानिक व्यवस्था ने जिनका निर्माण किया। तो विकसित संविधान का अच्छा उदाहरण है ब्रिटेन का संविधान, और निर्मित संविधान का उदाहरण है भारत का संविधान, फ्रांस का संविधान, अमेरिका का संविधान। अब अगला है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान उन संविधानों को कहते हैं जिनका जो लिखित नहीं है, जो लिखित नहीं है। और लिखित संविधान वे संविधान हैं जो लिखित हैं, जिन्हें किसी संविधान सभा ने या किसी संवैधानिक संस्था ने लिखा है, सामान्य तौर से कहने पे। लेकिन यह बात अधूरी है, यह परिभाषा अधूरी है। लिखित संविधान, अलिखित संविधान का मतलब उस संविधान की ज्यादा से ज्यादा चीजें, अधिकांश चीजें अलिखित हों, और लिखित संविधान का मतलब उस संविधान की अधिक से अधिक चीजें लिखित हों। गार्नर ने कहा है कि कोई भी संविधान न तो पूर्णतः अलिखित हो सकता है और न तो लिखित हो सकता है। गार्नर का मानना है कि कोई भी संविधान न तो पूर्णतः अलिखित हो सकता है न लिखित हो सकता है। वास्तव में संविधान में अलिखित और लिखित का अंतर प्रकार का नहीं, सिर्फ मात्रा का है। प्रकार का नहीं, सिर्फ मात्रा का है। अलिखित संविधान में अधिक से अधिक चीजें परंपरा, रीति रिवाजों, न्यायिक निर्णयों पर आधारित होती हैं, और लिखित अलिखित भाग ज्यादा होता है, लिखित कम होता है। और लिखित संविधान में अधिक से अधिक लिखित होता है, अलिखित भाग परंपरा या प्रथाओं पे कम होता है। बस केवल मात्रा का अंतर है। अलिखित संविधान में अलिखित तत्व ज्यादा है, लिखित कम है, और लिखित संविधान में लिखित ज्यादा है, लिखित कम है। ब्रिटेन के संविधान को हम पहले चर्चा करें, जो अलिखित संविधान है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, लेकिन आप देखें तो ब्रिटेन के संविधान में भी बहुत सारी चीजें लिखित हैं।
जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा अधिनियम, 1628 का अधिकार पत्र, 1688 का अधिकार पत्र, 1920 के आयरलैंड स्वतंत्रता अधिनियम, 1911 और 1949 के ब्रिटिश अधिनियम, 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इस तरह से बहुत सारी चीजें लिखित हैं, बहुत सारी चीजें लिखित हैं, लेकिन उसका अधिकांश भाग अलिखित है, परंपराओं रीति रिवाजों पर आधारित है, प्रथाओं पर आधारित है। इस नाते हम उसको अलिखित संविधान कहते हैं। अब हम चलते हैं चर्चा लिखित संविधान पे। लिखित संविधान की अधिकांश चीजें लिखित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें परंपराओं पे आधारित हैं। हम पहले अमेरिकी संविधान की बात करें। अमेरिकी संविधान की बात करें तो अमेरिका में जो दलीय व्यवस्था आज इतनी पल्लवित पुष्पित हुई है, विशाल रूप ली है, यह अलिखित है, परंपरा पे आधारित है। जो सीनेटीय शिष्टाचार है, परंपरा पे आधारित है, अलिखित है। जो न्यायपालिका की आज इतनी सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हुई है, वो भी परंपराओं पे आधारित है। हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में इतना बड़ा संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी परंपराएं हैं। भारत के संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है, लेकिन किसे नियुक्त करेगा, यहां एक परंपरा है कि बहुमत दल के नेता को, संसद के प्रथम सदन लोकसभा में बहुमत दल का नेता या इस नेता को जिसको बहुमत प्राप्त हो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। यह परंपरा है, कहीं लिखित नहीं है। अर्थात कोई भी संविधान पूर्णतः लिखित हो ही नहीं सकता है, गार्नर का मानना है, और न तो पूर्णतः लिखित हो सकता है, सिर्फ मात्रा का अंतर है, सिर्फ मात्रा का अंतर है। अलिखित संविधान में अधिकांश चीजें अलिखित हैं, बहुत थोड़ी लिखित हैं, और लिखित संविधान में अधिकांश चीजें लिखित हैं, बहुत थोड़ी अलिखित हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। तो विकसित निर्मित क्लियर हो गया। विकसित संविधान मैंने आपसे चर्चा किया है कि उनका परंपरा रीति रिवाजों के रूप में उनका विकास हुआ है। निर्मित का मतलब एक संविधान सभा ने या संवैधानिक व्यवस्था ने उसका निर्माण किया है। ये बातें क्लियर हो गई। अब तीसरा बात आता है कि लचीला और कठोर संविधान। लचीला और कठोर संविधान। तो लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीला संविधान हम उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून निर्माण और संविधान संशोधन दोनों की एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे साधारण कानून निर्माण होगा, ऐसे संविधान में संशोधन हो जाएगा। जैसे ब्रिटेन में जैसे साधारण सड़क पे चलने के नियम बन जाएंगे और सब नियम बन जाएंगे, वैसे संविधान में संशोधन हो जाएगा संसद के साधारण बहुमत से। तो अगर संसद के सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दोनों के लिए एक समान व्यवस्था है, तो उसे हम कहते हैं लचीला संविधान। कठोर संविधान का मतलब हुआ, अच्छा, लचीला संविधान को नमनीय संविधान भी कहते हैं, यह भी ध्यान रखना है। नमनीय संविधान। कठोर संविधान का मतलब है कि संविधान का वह स्वरूप जिसमें कानून निर्माण की भिन्न प्रक्रिया हो और संविधान में संशोधन की अलग विशेष प्रक्रिया हो, और दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं कठोर संविधान। अब तीन रूपों में हम लचीले संविधान और कठोर संविधान की बात करेंगे। पहला कि लचीला संविधान और कठोर संविधान की जो मुख्यतः बातें हैं वो तीन हैं मुख्य रूप से। पहला है संशोधन पद्धति में अंतर। संशोधन पद्धति में अंतर। संशोधन पद्धति में अंतर। लचीले संविधान में जिस तरह से सामान्य कानून निर्माण होता है उसी तरीके से संविधान में संशोधन हो जाते हैं। दोनों की एक पद्धति होती है। जैसे ब्रिटेन में जैसे साधारण कानून बनेगा उसी तरह से संविधान में संशोधन हो जाएगा। इस नाते उसको लचीला संविधान कहते हैं। कठोर संविधान में साधारण विधि निर्माण, जैसे अमेरिका में साधारण बहुमत से कानून बन जाते हैं। वहां की संसद द्वारा, वहां की संसद तो कांग्रेस कहते हैं, बन जाता है।
लेकिन संविधान संशोधन के लिए कुछ विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रायः यह अधिकार या तो व्यवस्थापिका को किसी विशेष पद्धति अपनाया जाता है या फिर व्यवस्थापिका से किसी उच्च संस्था को दिया जाता है, या तो व्यवस्थापिका की यह शक्ति किसी और उच्च संस्था को दे दी जाती है या कुछ विशेष पद्धति अपनाई जाती है। तो अमेरिका में कुछ विशेष पद्धति अपनाई जाती है। वो ये है कि अमेरिका में कठोर संविधान है तो साधारण कानून संसद के साधारण बहुमत से बन जाते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए संसद का 2/3 समर्थन और 3/4 राज्यों का समर्थन चाहिए। मैं एक बार और दोहरा रहा हूं कि अमेरिका में साधारण कानून साधारण बहुमत से बन जाते हैं संसद के, लेकिन संविधान में संशोधन के लिए 2/3 संसद के सदस्यों का समर्थन और 3/4 राज्यों का भी समर्थन आवश्यक होता है, तब जाके संविधान संशोधन होगा। 3/4 राज्यों के विधानमंडल जब स्वीकृति देंगे तब जाके संशोधन होगा। तो विशेष प्रक्रिया अपनाई गई। तो यह होता है संविधान में संशोधन में अंतर। दूसरा, साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून की स्थिति में अंतर। साधारण कानून तथा संवैधानिक कानून की स्थिति में अंतर। लचीले संविधान में साधारण कानून और संवैधानिक कानून का समान महत्व होता है, समान महत्व। जैसे सामान्य कानून वैसे संवैधानिक कानून, जैसे सामान्य कानून निर्माण होगा वैसे संविधान में संशोधन होगा, कोई उसको अलग से महत्व उसका नहीं होता है। परंतु कठोर संविधान में साधारण कानून से संवैधानिक कानून ज्यादा उच्च और महत्वपूर्ण होता है। साधारण कानून की स्थिति निम्न होती है, संवैधानिक कानून की स्थिति उच्च होती है। साधारण कानून की स्थिति उच्च होती है और कोई भी संसद कानून जब बनाएगी तो संवैधानिक कानूनों के विरुद्ध में नहीं बनाएगी। ये दूसरा दोनों में अंतर है। यानी साधारण कानून से संवैधानिक कानून ज्यादा उच्चतम होता है, ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा उन्हें सम्मान दिया जाता है। तीसरा, लेखबद्धता में अंतर। लेखबद्धता में अंतर। लचीले संविधान अलिखित भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं, परंतु कठोर संविधान केवल लिखित होते हैं, अलिखित नहीं हो सकते हैं। ये लेखबद्धता में अंतर है कि लचीला संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, जबकि कठोर संविधान केवल लिखित ही हो सकता है। कठोर संविधान अलिखित नहीं हो सकता है। अब हम चलते हैं कि विकसित संविधान और अलिखित संविधान की सारे गुण दोष एक तरह के हैं। इस नाते हम एक ही साथ दोनों को पढ़ लेंगे। एग्जाम में जो भी आए, विकसित संविधान आता है तब भी वही लिखना है और अलिखित संविधान आता है तब भी वही लिखना है। दोनों के एक गुण दोष हैं, दोनों के एक गुण है। तो एक ही बार अध्ययन कर लें, ज्यादा अच्छा है। बार बार मेहनत करने की क्या जरूरत है। जो गुण दोष विकसित संविधान के हैं वही गुण दोष अलिखित संविधान के हैं। तो पहला हम चलते हैं गुण में, विकसित संविधान के गुण। तो अगर हम विकसित संविधान को देखें तो विकसित संविधान या अलिखित संविधान की पहली विशेषता होती है परिवर्तनशीलता। विकसित संविधान या अलिखित संविधान आसानी से परिवर्तन हो जाते हैं, आसानी से परिवर्तन हो जाते हैं। परिवर्तन में कोई समस्या नहीं होती है। जैसे संविधान में संशोधन होगा वैसे साधारण कानून बनेगा। इस नाते परिवर्तन आसानी से हो जाते हैं। दूसरा, जन भावनाओं के अनुरूप। विशेष करके अगर आप देखें, लोकतंत्र की व्यवस्था में सरकार हमेशा जन भावनाओं के प्रति सजग रहती है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जन भावनाओं के प्रति बहुत सजग रहते हैं। तो जनता की जैसे ही भावना विचार बदलते हैं, विकसित संविधान या अलिखित संविधान में जनप्रतिनिधि जनता की भावनाओं के अनुरूप अपने संविधान में संशोधन कर लेते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है।
ये बड़ी अच्छी बात है कि भाई जैसे ही जनता की भावना बदली, उनके प्रतिनिधि भी संविधान में संशोधन परिवर्तन कर लिए। ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा, क्रांति से रक्षा। क्रांति से रक्षा, क्रांति कब होती है? जब जनता की मांग स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे घर में जो गार्जियन होते हैं, बुद्धिमान गार्जियन होते हैं, जब बच्चे कोई मांग करते हैं तो उनकी मांग को आसानी से स्वीकार करने का प्रयास करते हैं। ज्यादा देर करेंगे तोड़फोड़ करेंगे, परेशान करेंगे। वैसे ही अगर जनता कोई मांग कर रही है और आसानी से परिवर्तन संशोधन हो गया, उनके इच्छाओं के अनुरूप संविधान में परिवर्तन हो गया, संशोधन हो गया, कानून निर्माण हो गया, तो इससे क्रांति नहीं होगी, क्रांति से सुरक्षा प्राप्त होगी। क्रांति तो आपको मालूम ही है कि हर शासन व्यवस्था, सरकार क्रांति से बचना चाहती है। चौथा, संकट काल के लिए उपयुक्त। संकट काल के लिए उपयुक्त, जब कोई संकट आता है तो ये बहुत ही अच्छा होता है कि संकट काल आने पर विकसित संविधान और अलिखित संविधान आसानी से इसमें परिवर्तन कर लेते हैं। मैं एक अच्छा सा उदाहरण आपको दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में भी चुनाव होना था और अमेरिका में भी चुनाव होना था। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है, अलिखित संविधान है। आपको मालूम है कि युद्ध में बहुत सारा ऊर्जा, संसाधन, धन खर्च होता है। चुनाव में भी बहुत सारी ऊर्जा, धन खर्च होता है, संसाधन खर्च होता है। तो ब्रिटेन में विकसित और अलिखित संविधान होने के नाते ब्रिटेन ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने आम चुनाव को टाल दिया, अपने लोकसभा चुनाव को टाल दिया, संसद चुनाव को टाल दिया। कहा हम चुनाव को युद्ध के बाद करा लेंगे। जबकि अमेरिका में कठोर संविधान होने के नाते, लिखित संविधान होने के नाते वहां चुनाव कराने पड़े। तो संकट काल के लिए विकसित और अलिखित संविधान अच्छा होता है, आसानी से उसमें परिवर्तन हो जाता है, आसानी से परिवर्तन हो जाता है। अब हम चलते हैं कि इसके दोष क्या हैं। दोष, एक चीज और मैं चर्चा कर लूं कि